हैं केशव उठ के भीतर भौं नहीं, और चुपचाप कुछ भी कहे बिना और महल की ओर लौट पड़ते हैं। यहाँ पर एक तरफ मर्यादा है, क्योंकि मुनि के सामने कुछ कह पाना मर्यादा भंग था, और दूसरी तरफ पिता का वात्सल्य हृदय है। उस हृदय का यहाँ पर जिस प्रकार से चित्र दिया है वह बहुत ही हृदयंगम है। इसी प्रकार उन्होंने आतंक, जिस आतंक को आजकल आप युग में देख रहे हैं, उस आतंक का चित्र रामचंद्रिका में उस समय पर दिया है जब जैसे ही राम के संदेश को लेकर हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं और तब देखते हैं कि वहाँ किस प्रकार का वातावरण है। उस दुर्दशा का चित्र देखिए। यहाँ पर रावण का द्वारपाल धमका रहा है किसको? पढ़ो बिरंच मौन बैठ, ए ब्रह्मा चुपचाप बैठ और वेद का जो पठन कर रहे उसको करो। जीव शोर छांड ले, ए बृहस्पति देवगुरु शोरगुल मत करो। कुबेर बैर कह कही, कितनी बार तुम्हें कह दिया है, ये यक्षों की भीड़ नहीं है। एक किनारे पर बैठो, दिनेश जाई दूर बैठ। और सूर्य के कह रहे हैं तुम भी दूर जाकर बैठ जाओ। नारद आदि संग ही न बोली चंद मुद्द बुद्धि, ए मंद बुद्धि चंद्रमा तुम भी शोरगुल मत करो, ये इंद्र की सभा नहीं है। यहाँ पर रावण के कारागार का द्वारपाल इतने महान व्यक्तियों को जिस प्रकार से धमका रहा है, उससे पता चलता है कि उस समय जो आतंक का चित्र यहाँ पर भाव व्यक्त हुए हैं, ये कवि की एक विशिष्टता है। इसके साथ में ही अंगद द्वारा राम के ओजस्वी व्यक्तित्व का निरूपण और दूसरी तरफ रावण का हीनतामूलक व्यक्तित्व, इसमें जिस ढंग से व्यक्त हुआ है वह भी द्रष्टव्य है। उसको देखने से पूर्व हम यूँ देखें कि समुद्र पार किस प्रकार से किया, फिर पुल कैसे बांधा, अपार सेना होते हुए भी हनुमान को क्यों नहीं पकड़ पाए, जैसे अनेक प्रश्नों को यहाँ पर कहते हुए उन्होंने बताया है कि सिंधु तर्यो उनको बनरा, तुम पे धन रेख न तरी। अंगद रावण के समक्ष, रावण के दरबार में कहते हैं कहाँ राम और कहाँ तुम। अरे उनका तो एक सेवक आया था, उसका शौर्य, तुम्हारा अस्तित्व उसके सामने कहाँ टिक पाया। तुम्हारी स्वर्ण की लंका खाक कर डाली, तुम्हारा शौर्य कहाँ था उस समय। उस ओजस्वी चित्र का चित्रण करते हुए सिंधु तर्यो उनको बनरा, यहाँ पर बंदर ने कहा, वनरा एक सामान्य बंदर ने तुम्हारे पास आने के लिए सिंधु को तैरा, तुम पे धनरेख। और तुमने लक्ष्मण के द्वारा चित्रकूट में, पंचवटी में जो धनु की रेखा बनाई थी, उस रेखा को तुम पार नहीं कर पाए। बांधो ही बांधत ना बन्यो, उन बारदी बांध की बाट करी, तुमसे तो कुछ बांधा नहीं गया और उन्होंने समुद्र को बांध डाला। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी पड़ी। तुम्हारा एक कंठ नहीं 10 सिर हैं, और तब भी तुम्हारी सामान्य बुद्धि ने इस प्रकार भी तुम्हें ज्ञात नहीं हुआ कि मैं किस महान व्यक्ति और उसके सामने इस प्रकार कर रहा हूं। तेलनी तूलनी पूंछ जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। तुमने हनुमान जी की पूंछ पर सारे लंका के वस्त्रों को और तेल और घी को डाला, उनकी पूंछ तो जली न जली, लेकिन तुम्हारी स्वर्ण की लंका, तुम्हारे जहाँ सारे विश्व के मणि और रत्न हैं, वो लंका तुम्हारी भस्म हो गई। इस प्रकार उन्होंने ओजस्वी व्यक्तित्व और हीनतामूलक व्यक्तित्व, दोनों व्यक्तित्वों को सुंदर ढंग से बताया है। साथ साथ में एक बहुत बड़ी बात है जो इस युग में भी उसका प्रभाव दिखाई देता है कि केशव की जो भाषा, केशव का जो भाव अंकन है वो कितना गहरा है। देखिए, उन्होंने कहीं कहीं भक्ति भाव व्यक्त किया है, जिसमें कहा चेति रे चेति अजों, चित्त को कह रहे हैं चेति रे चेति, चित्त अंतर अंतर अंतक लोक अकेले ही जय हैं। हर मनुष्य को अकेला जाना पड़ता है।
लेकिन यहाँ पर उन्होंने रावण अंगद संवाद के माध्यम से जिस पद की यहाँ पर सुंदर ढंग से रचना की है, उसका प्रभाव जो इसकी प्रसिद्ध एक फिल्म है जिसका नाम था तीसरी कसम, उस सिनेमा का एक गीत है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, हमें पैदल ही जाना है। संभव है इस गीत की प्रेरणा स्रोत आचार्य केशव की रामचंद्रिका है। संसार की क्षणभंगुरता, संसार की निस्सारता, तुमने सारे विश्व का वैभव लंका में एकत्रित कर डाला है, लेकिन उस वैभव का अर्थ क्या है? हाथी न साथी न घोड़े न चेरे न गाँव न ठाऊं कुठाऊं बिलय हैं। देख रावण, ये तेरी सेना, ये तेरे हाथी घोड़े रथ वैभव कुछ भी तेरे पास टिकने वाला नहीं, ये भौतिक है। तात न मात न पुत्र न मित्र, वित्त न तीय कहूँ संग ले हैं। तो अपने साथ में भाई बहन पुत्र सगे संबंधी, अपनी रानियाँ अपनी सुंदरियों, किसी को भी ले जा सकता नहीं है। ये सब काम के राम विसारत, इसलिए तो अब भी चेत, तो राम की शरण में आ जा और निकाम रे काम न है, और तेरा कुछ भी काम नहीं आएगा, राम ही अंत में काम आएगा। इसलिए चेत रे चेत अजो चित अंतर, अंतक लोक अकेलो ही जय हैं। तुझे अंत में तो अकेला ही जाना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर भक्ति है या अंतर्वेदना है या भाव का निरूपण है। और आचार्य केशव कवि के रूप में संवेदनशील कवि हैं, हृदयग्राही कवि हैं। वे जहाँ भी हृदय पक्ष की भाव गरिमा को व्यक्त करते हैं, वहाँ प्रेम, करुणा, आतंक, भक्ति, वात्सल्य, वैराग्य, संसार की निस्सारता आदि का भाव निरूपण उन्होंने बड़ी सूक्ष्म ढंग से किया है। इस रूप में हम देखते हैं कि केशव का भाव सौंदर्य हिंदी साहित्य में अपना अनूठा स्थान रखता है। अतएव इस प्रकार भाव सौंदर्य के साथ ही उन्होंने जिस ढंग से रस का निरूपण किया है, मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर कविता आप उनके रस निरूपण भी थोड़ा प्रकाश डालें, तो इस अवसर बहुत स्वाभाविक लगेगा। कवि केशव के काव्यों में रस निरूपण एक आचार्य के द्वारा किया गया है, जिनमें वीर, श्रृंगार, अद्भुत, शांति आदि रसों का परिपाक विशेष आकर्षित करता है। केशवदास ने श्रृंगार रूप को ही रसराज माना है। अन्य रसों को भी उनमें अंतर्भाव करने का प्रयास भी किया है। रामचंद्रिका का प्रधान रस निश्चित रूप से वीर रस है। वीर रस के सहकारी रूप में केशवदास ने शांत एवं श्रृंगार रस का वर्णन करके मणि कांचन संयोग प्रस्तुत किया है। वीर भाव से ओतप्रोत राम का शौर्य वर्णन देखते ही बनता है। रामचंद्र कटिसो पटु बांध्यो, लीलेव हर को धनु सांध्यो, नेकु ताहि कर पल्लव सोधवे, फूल मूल जिमि टूक कर्यो द्वे। केशवदास ने श्रृंगार से संयोग और वियोग दोनों पक्षों में उद्दीपन के रूप में ऋतु वर्णन एवं नक्सिक वर्णन किया है। संयोग श्रृंगार के उद्दीपन के रूप में राम की सेज का वर्णन देखिए। चंपक दल दुति के गेंडवे, मनहु रूप के रूपक उए। केशव की रामचंद्रिका में करुण स्थानों का उल्लेख है, परंतु उनमें रस का उद्रेक नहीं है, जैसे कि दशरथ प्राण त्याग, राम वन गमन तथा लक्ष्मण मूर्छा पर राम विलाप। किंतु ध्यानपूर्वक विचार करने पर पता चलता है कि एक और तो उनका ऐसा करना अकारण नहीं है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर यह कैसे कहा जाए कि केशव में भाव वर्णन की क्षमता ही नहीं थी। केशव की रामचंद्रिका महाकाव्य में चंद्रिका अर्थात ऐश्वर्य वर्णन कर रहे हैं, इसलिए उनका करुण स्थलों को अधिक न अपनाना स्वाभाविक था। रामचंद्रिका
श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है, इसलिए केशव के भाव वर्णन का मूल्यांकन श्रृंगार वर्णन को ही दृष्टि में रखकर किया जा सकता है। कुछ वर्णनों को छोड़कर देखा जाए तो कई स्थलों पर यह वियोग वर्णन पर्याप्त रागोत्प्रेरक बन पड़ा है। वियोगिनी सीता संबंधी चित्र हमारी इस धारणा की पुष्टि करता प्रतीत होता है। धरे एक वैनी मिली मैलसारी, मृणालिनी मणि पंक सुकाढ़ी डारी। वीर और उसके संयोगी रौद्र तथा भयानक रसों से संबंधित कई चित्र राम परशुराम संवाद, रावण युद्ध तथा लवकुश युद्ध वर्णन में देखने योग्य बन पड़े हैं। हास्य की सृष्टि तो एक तो रावण के यज्ञध्वंस करने के लिए गए हुए वानर जब रावण की चित्रशाला में मंदोदरी को ढूंढते हुए पहुंचते हैं और अंगद चित्रखचित पुतलियों को रावण की रानियां समझकर पकड़ने दौड़ता है, वहाँ और दूसरे परशुराम को देखते ही आतंकित शत्रुओं के अस्त्र शस्त्र फेंककर दौड़ने लगना तथा नारी वेश धारण करने में सफल बन पड़ी है। कुछ वात्सल्य संबंधी चित्र भी मनोहारी बन पड़े हैं। माँ तु सबे मिलिबे कहाँ आई, जो सुत की सुरभि सुलवाई। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि केशव हृदयहीन कवि हैं। इतना अवश्य है कि अपनी परिस्थिति के अनुरूप वह दरबारी वैभव के कवि अधिक हैं, भाव वैभव के अपेक्षाकृत कम। रस निरूपण करते हुए उनके संवादों के माध्यम से भाव निरूपण हुआ है, उसकी गरिमा और उत्कर्ष छात्र समझ सके, इस ढंग से डॉक्टर घनानंद शर्मा जी आप संवाद तत्व के माध्यम से काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। देखिए डॉक्टर कविता जी, जहाँ तक आचार्य केशव के भाव निरूपण में संवाद तत्व का योगदान के विषय में है, हमें ये समझ लेना चाहिए कि राम अर्थात मूल्य रक्षक व्यक्तित्व, रावण अर्थात मूल्य भंजक व्यक्तित्व, इस तत्व की स्थापना करते हुए उन्होंने जिस प्रकार से संवादों का और भाव का निरूपण किया है, उसमें कवि की प्रत्युत्पन्नमति, सूक्ष्म मनोविज्ञान, व्यंग्य, कटाक्ष, संवाद सौष्ठव, पौरुष जिन संवादों में हैं उनमें रावण बाणासुर संवाद, राम परशुराम संवाद, रावण हनुमान संवाद, रावण अंगद संवाद, सुमति विमति संवाद आदि मुख्य रूप से हैं। हम इनमें से कुछ संवादों को लेकर केशवदास के संवादों की सफलता इस बात में है कि उन्होंने जिस पात्र के मुँह से जो संवाद कहलवाया है, वो संवाद ऐसा लगता है कि उसके हृदय में से फूट रहा है। उसमें स्वाभाविकता है, उसमें एक भावुकता है, उसमें बौद्धिकता है, अर्थात संवाद अत्यंत स्वाभाविक और सुंदर बन पड़े हैं। उसमें से हनुमान रावण संवाद को हम यहाँ पर देखते हैं। जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध डाला और रावण के दरबार में प्रस्तुत किया, तो तब रावण जिस ढंग से कहता है, रे कपि कौन तू। यहाँ पर भाषा देखिए और भाव देखिए। अक्ष को घातक, जिसको तुमने अक्षय कुमार रखा था, जिसका दुनिया में कोई वध नहीं कर सकता है, उसका घातक मैं हूँ। यहाँ पर जिस भाव की व्युत्पत्ति जिस प्रकार से अभिव्यक्ति हुई है, फिर दूत बलि रघुनंदन जी को, रघुवंश का नाम तुमने सुना होगा, उस वंश में जो राम के रूप में अवतरित हुए हैं उनका मैं दूत हूँ। को रघुनंदन रे, कौन है रघुनंदन? त्रिसरा खर दूषण भूल गए हो? तुम्हारे महान योद्धा जो इस विश्व के दूषण थे, उनका वध जिसने किया है, और जो भूषण भूके इस भूतल पर जो भूषण के रूप में अवतरित हुए हैं, सागर कैसे तर्यो। यहाँ पर देखिए जो लक्षणा और व्यंजना हैं और भाव जो हैं, उस भाव को बहुत सूक्ष्म रूप से देखें। जस गौपद,
जैसे गौ की खुर। किसके प्रताप से? राम के प्रताप से। राम का तुमने देखो लंका को समुद्र के बीच में बना रखा है, लेकिन वो लंका का समुद्र गौपद की तरह हो गया है। काज कहा सिया चोरे ही देखो। इसमें भाव की सूक्ष्मता देखिए। मैं चोर को देखने के लिए आया हूँ, जिसने सीता जी को चोरा। अगर तुझमें पराक्रम था तो राम की उपस्थिति में सीता जी को उठाकर लाता, लेकिन चोर। आगे कहते हैं कैसे बंधायो? फिर बंधा कैसे? जो सुंदर तेरी छुई। इसमें सूक्ष्म भाव का जो निरूपण है उसका यहाँ पर हृदय देखिए कि तू तो दूसरे की पत्नी को उठाकर ले आया है, लेकिन मुझसे भूल हुई है कि मैं जब सीता जी को ढूंढने के लिए तेरे महल से गुजरा तो मेरी आँखों से जो दृष्टि गई, उस दृष्टि के कारण तेरी सुंदरियों को मेरी दृष्टि ने छू डाला। उस छुअन का जो पातक पाप मुझे लगा, उसके कारण मैं बंधन में आ गया हूँ। यहाँ पर देखिए इस भाव का जो सूक्ष्म निरूपण है वो इससे पता चलता है कि कवि केशव कितने महान थे। उनका भाव तत्व, उनकी लक्षणा, उनकी व्यंजना। और आगे एक रावण अंगात संवाद है जिसमें प्रतिपादित किया है कि तुम्हारे आने का कारण क्या है और फिर कौन हो पठाए, तुमको किसने भेजा, सो कौन यहाँ, तुम्हें क्या काम है। बानर जाति लंका दूत, लंका नायक दूत अंगद नाम है। अब देखिए यहाँ पर लंका नायक दूत, इसमें जो कटाक्ष और भाव है, क्योंकि रावण तो समझ रहा है कि लंका नायक मैं हूँ, लेकिन जिस विभीषण को लात मारकर उसने अपने दरबार से निर्वासित कर डाला, जैसे राम के पास पहुँचा, रामचंद्र जी ने उसे लंका का नायक बना करके अभिषिक्त करके उसको राजा बना डाला। मैं महाराजा विभीषण का दूत, लंका नायक का दूत हूँ। कौन है वह? बांध के हम पूंछ सबे दही। फिर आगे कहते हैं लंका जारी संघारी अक्ष गयो सो बात वृथा ही। फिर तुम्हें भूल गए हो कि तुम्हारे लंका में एक बार हनुमान जी आए थे और उन्होंने तुम्हारे किस प्रकार से यहाँ लंका को जला डाला था।